हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं EBB ACS 800 में कौन कौन से फॉल्ट्स होते हैं, उनका कॉज क्या होता है और उस कॉज का रेमेडी क्या है, दैट इज़ व्हाट टू डू। टोटल 65 फॉल्ट्स हम लोग कवर करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आप रेगुलर फेस करते हैं और कुछ आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो जनरली अकर नहीं होते हैं। तो विदाउट ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉल्ट पे आने से पहले किस पैटर्न में हम लोग ये पर्टिकुलर स्लाइड या फिर वीडियो देखने वाले हैं वो समझ लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में फॉल्ट है जो ड्राइव के HMI पे CDP पे आपको दिखेगा विद द नंबर। उसके बाद सेंटर में कॉज है क्यों ये पर्टिकुलर फॉल्ट हुआ था, और राइट हैंड साइड में व्हाट टू डू दैट इज़ रेमेडी है, क्या करने से हमारा जो पर्टिकुलर फॉल्ट है वो क्लियर हो जाएगा। स्लाइड 1 का पहला और दूसरा फॉल्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, आप देख सकते हैं ACS 800 टेम्प फॉल्ट नंबर 4201। सो ये फॉल्ट क्यों होता है, कॉज पे आते हैं। ड्राइव IGBT टेम्परेचर इज़ एक्सेस। IGBT का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और इस केस में इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चेक करना है उस पर आते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे ड्राइव का एम्बियंट कंडीशन। एम्बियंट कंडीशन का मतलब ड्राइव किस कंडीशन में काम कर रहा है। जनरली जहाँ पे ड्राइव होता है वहाँ पे एयर कंडीशनिंग प्रॉपर रहता है सो दैट जो हीट ड्राइव जनरेट कर रहा है वो बाहर निकलता रहे। उसके बाद एयर फ्लो चेक कीजिए और फ़ैन का ऑपरेशन। जो भी ड्राइव है उसमें एयर फ्लो प्रॉपर होना चाहिए, फ़ैन ऑपरेट करते रहना चाहिए, अदरवाइज़ वो ट्रिप करेगा विद दिस फॉल्ट। हीट सिंक को भी हमें चेक करना है, जो उसका फ़ैन है ओके, डस्ट उससे प्रॉपरली हटाया हुआ है कि नहीं। एंड लास्ट में चेक मोटर पावर अगेंस्ट यूनिट पावर। तो ये चार फैक्टर हम चेक करेंगे तो हमारा पहला और दूसरा जो फॉल्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आते हैं स्लाइड 1 का जो थर्ड फॉल्ट है, वो भी बहुत फ्रिक्वेंटली अगर होता है उस पर, दैट इज़ AI लेस देन मिनिमम फंक्शन। 8110 फॉल्ट नंबर है और इसका कॉज क्या है, इसका मीनिंग ये है, ये फॉल्ट बहुत रेगुलर बेसिस पे आपको देखा होगा क्योंकि AI मतलब एनालॉग इनपुट सिग्नल, और एनालॉग इनपुट सिग्नल 4 to 20 मिलियम्स होता है। तो अगर 4 मिलियम्स से भी कम सिग्नल ड्राइव के पास आ रहा है तो ये पर्टिकुलर फॉल्ट आएगा। कॉज पे आते हैं। एनालॉग कंट्रोल सिग्नल इज़ बिलो द मिनिमम अलाउड वैल्यू दैट इज़ 4 मिलियम्स ड्यू टू इनकरेक्ट सिग्नल लेवल और फेलियर इन कंट्रोल वायरिंग। तो आपको कंट्रोल वायरिंग भी चेक करना है या फिर जो वायर है एनालॉग इनपुट सिग्नल का वो कहीं पे ब्रेक हुआ है तो ये प्रॉब्लम आता है। और रेमेडी में व्हाट टू डू, चेक फॉर प्रॉपर एनालॉग कंट्रोल सिग्नल लेवल, ठीक है, लेवल आपका कितना सेट किया हुआ है। चेक कंट्रोल वायरिंग, चेक फॉल्ट फंक्शन पैरामीटर। तो इस पे एक सेपरेट वीडियो है भी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देखते हैं। आते हैं अगले स्लाइड पे। स्लाइड 2 का पहला फॉल्ट काफ़ी रेयर है, अगर आप ऐसा इनकाउंटर करते हैं तो आप मैसेज कीजिए, उस पर हम लोग काम करेंगे। हमने आज तक ऐसा फॉल्ट कभी इनकाउंटर नहीं किया। तो आते हैं नेक्स्ट फॉल्ट पे, दैट इज़ बैकअप एरर। जब भी आप, और ये क्यों होता है, कॉज पे आते हैं। सो इट्स बेसिकली फेलियर व्हेन रिस्टोरिंग PC स्टोर्ड बैकअप ऑफ ड्राइव पैरामीटर। जब आप बैकअप लेना चाहते हैं तो उस केस में ये एरर आता है और उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से ट्राई करना है, दैट इज़ री एंट्री, कनेक्शंस को चेक करना है और लास्टली चेक दैट पैरामीटर्स आर कंपैटिबल विद ड्राइव। तो ये तीन रेमेडी हैं, उसको आप ट्राई कीजिए। उसके बाद थर्ड फॉल्ट पे आते हैं, दैट इज़ BC ओवरहीट। BC इज़ ब्रेक चॉपर ओवरहीट। तो ये पर्टिकुलर सिनेरियो हमने नहीं देखा, हमारे ड्राइव्स में ब्रेक चॉपर्स नहीं थे। अगर आप में है और अगर ये फॉल्ट आता है तो आप जो रेमेडीज़ हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। स्लाइड थर्ड में भी आप देख सकते हैं जो पहला दूसरा फॉल्ट है रिलेटेड टू ब्रेक चॉपर। सो उसका रेमेडी आप यूज़ कर सकते हैं। इफ़ नॉट, अगर दूसरा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कनेक्ट करें, हम लोग ट्राई करेंगे उसका सॉल्यूशन बताने का। जो लास्ट फॉल्ट है दैट इज़ BR ब्रोकन, दैट इज़ ब्रेक रजिस्टर इज़ नॉट कनेक्टेड और इज़ डैमेज। तो बेसिकली ब्रेक रजिस्टर तब यूज़ किया जाता है जब ड्राइव जनरेट करता है पावर और उस पावर को हमें डिसिपेट करना होता है। तो उस सब के केस में, जैसे कि स्लाइड 4 पे अगर हम लोग आते हैं तो BR ओवर हीट हो गया है, ब्रेक रजिस्टर ओवर हीट हुआ है, उसका वायरिंग ब्रेक हुआ है, तो वहाँ पे आप इन सारे रेमेडीज़ का टू डू जो लिस्ट है उसको फॉलो करके अपना फॉल्ट उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। थर्ड फॉल्ट पे आते हैं, दैट इज़ चोक ओवर टेम्परेचर। तो ये कॉमन फॉल्ट हो सकता है क्योंकि चोक हर जगह आता है, तो इस पर डिटेल में बात करते हैं अभी। फॉल्ट नंबर आप देख सकते हैं, दैट इज़ FF82। और कॉज जैसे हमने बात किया, एक्सेसिव टेम्परेचर ऑफ ड्राइव आउटपुट फिल्टर। जनरली EBB ड्राइव में ओनली आउटपुट फिल्टर होता है, सीमेंस में इनपुट आउटपुट दोनों होता है। सो सुपरविजन इज इन यूज़ इन स्टेप अप
ड्राइव्स। ओके, रेमेडी पे आते हैं तो सेम जैसा हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि ड्राइव को तो पहले आप ठंडा होने दें, उसके बाद जो एम्बियंट टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर में ड्राइव काम कर रहा है उसको चेक करें, और लास्टली फ़ैन हमें चेक करना है, फिल्टर्स चेक करना है। चेक फिल्टर फैन रोटेटिंग इन करेक्ट डायरेक्शन, एयर फ्लोज फ्रीली। तो जनरली हमें जो चोक है उसको कूल डाउन होने के लिए टाइम देना है और उसका प्रॉपर कूलिंग वेंटिलेशन देना है। आते हैं नेक्स्ट फॉल्ट पे। इस स्लाइड का दोनों फॉल्ट काफ़ी कॉमन है और इसलिए ये स्लाइड इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला है कॉम मॉड्यूल 7510, और इसका कॉज क्या है, दैट इज़ जो साइक्लिक कम्युनिकेशन होता है ड्राइव और मास्टर के बीच में वो टूट चुका है, लॉस्ट हो चुका है। और फॉल्ट के बाद, कॉज के बाद रेमेडी क्या क्या आपको चेक करना है उस पर आते हैं। तो हमें चेक करना होगा स्टेटस ऑफ फील्ड बस जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद पैरामीटर सेटिंग आपको चेक करना होगा। ओके, ग्रुप 51 दैट इज़ कम्युनिकेशन मॉड्यूल डेटा, इवन ग्रुप 52। ओके, इन दोनों के बाद आप चेक करें फॉल्ट फंक्शन पैरामीटर्स। नेक्स्ट चेक केबल कंडीशन कनेक्शंस, और लास्ट में चेक कीजिए इफ़ मास्टर कैन कम्युनिकेट। उसके बाद कंट्रोल बोर्ड टेम्प। ओके, CTRL B टेम्प, फॉल्ट नंबर 4110। तो इस केस में जो कंट्रोल बोर्ड का टेम्परेचर है वो 88 डिग्री से ऊपर चला गया है, और सिंस टेम्परेचर का बात आया तो फिर से एम्बियंट कंडीशन हमें चेक करना है, फ्लो चेक करना है, एंड चेक मेन एंड एडिशनल कूलिंग फैंस आर वर्किंग और नॉट। ओके, तो इसके बाद आते हैं अगले स्लाइड पे। ये स्लाइड भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला और दूसरा जो फॉल्ट है वो बहुत फ्रीक्वेंटली अकर होता है। पहले फॉल्ट पे आते हैं, दैट इज़ करंट मेजर 2211। इस केस में जो करंट ट्रांसफार्मर है वो फेल हो जाता है इन द आउटपुट करंट मेजरमेंट सर्किट, जिसके चलते जो आपका डिस्प्ले है उस पर प्रॉपर करंट नहीं आएगा। सॉल्यूशन पे आते हैं तो हमें चेक करना है करंट ट्रांसफार्मर जो कि कनेक्टेड होता है टू द मेन सर्किट इंटरफेस बोर्ड INT। तो उसे आप चेक कीजिए, करंट ट्रांसफार्मर और उसका जो कनेक्शन है उसे चेक कीजिए, उसके थ्रू ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट फॉल्ट पे आते हैं, दैट इज़ करंट अनबैलेंस 2330, और इस केस में काफ़ी बड़ा है कॉज, दैट इज़ ड्राइव है डिटेक्टेड एक्सेस आउटपुट करंट इनबैलेंस। जो आउटपुट करंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा इनबैलेंस आया है, और उसका बहुत सारा कारण हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, दिस कैन बी कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फॉल्ट, और एक्सटर्नल फॉल्ट में अर्थ फॉल्ट हो सकता है, मोटर के चलते ये प्रॉब्लम हो सकता है, मोटर केबल के चलते ये प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर इंटरनल फॉल्ट जैसे कि डैमेज इन्वर्टर कंपोनेंट। तो इस सब के चलते करंट अनबैलेंस हो सकता है। सॉल्यूशन पे आते हैं, दैट इज़ चेक देयर आर नो पावर फैक्टर करेक्शन। ओके, पावर फैक्टर करेक्शन नहीं है, करेक्शन कैपेसिटर और सर्च एब्जॉर्बर इन मोटर केबल। ओके, तो ये एक रीज़न है। उसके बाद चेक दैट देयर इज़ नो अर्थ फॉल्ट इन मोटर और केबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अर्थ फॉल्ट मोटर में भी हो सकता है या फिर केबल में हो सकता है बिकॉज ऑफ एनी लीकेज, पंक्चर, या फिर मोटर के अंदर आपका पानी चला गया, वाइंडिंग फेलियर हो गया। तो इसके चलते ये सब प्रॉब्लम आता है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ मोटर एंड केबल। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कुछ ऐसा फॉल्ट आता है तो ये ज़रूर आप चेक करें। इफ़ नो अर्थ फॉल्ट कैन बी डिटेक्टेड, कॉन्टैक्ट और ABB लोकल रिप्रेजेंटेटिव। तो ये तो फाइनली करना है। उसके बाद जो लास्ट फॉल्ट है उस पर आते हैं, दैट इज़ DC हाइरस FF80। तो इस केस में ड्राइव का जो सप्लाई वोल्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, दैट इज़ व्हेन सप्लाई वोल्टेज इज़ ओवर 124% ऑफ यूनिट वोल्टेज रेटिंग। तो जनरली वोल्टेज रेटिंग हमारा 415 500, अगर उसका 124% हो गया है तो ये प्रॉब्लम आता है। और सॉल्यूशन इसका सिंपल है, हमें क्या चेक करना है, दैट इज़ चेक सप्लाई वोल्टेज लेवल, ड्राइव रेटेड वोल्टेज एंड अलाउड वोल्टेज रेंज ऑफ दैट ड्राइव। तो ये दोनों से जो कॉज है और उसका क्या सॉल्यूशन है, वो दोनों से ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम लोग दो फॉल्ट देख रहे हैं, दैट इज़ DC ओवर वोल्टेज 3210 एंड DC अंडर वोल्टेज 3220। सो ओवर वोल्टेज, DC ओवर वोल्टेज कब होगा, तो उसके लिए एक प्रॉपर कैलकुलेशन है, दैट इज़ 1.3 इंटू 1.35 इंटू U1 मैक्स। और U1 मैक्स का मीनिंग होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज रेंज। प्रॉपर कैलकुलेशन आप देख सकते हैं 400 वोल्ट के लिए। तो अगर उस पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा वोल्टेज जाता है DC में तो ये फॉल्ट आएगा ओवर वोल्टेज के लिए। अंडर वोल्टेज पे आते हैं
तो जो कैलकुलेशन है, फॉर्मूला है, उसमें 0.6 चेंज हो जाता है इन प्लेस ऑफ 1.3। तो इस केस में रेमेडी पे आते हैं। पहला, ओवर वोल्टेज के केस में चेक दैट ओवर वोल्टेज कंट्रोलर इज ऑन। ओके, उसके बाद हमें चेक करना है सप्लाई वोल्टेज फॉर स्टैटिक और ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज, ये सब चेक करना है। ब्रेक ब्रेक चॉपर एंड रेजिस्टेंस, उसको चेक करना होता है। और दो तीन चीज़ हैं जिसको आप चेक कर लें, बहुत रेयर ये फॉल्ट आता है। और अगर अंडर वोल्टेज की बात करें तो हमें चेक करना है, चेक फॉर सप्लाई, या तो सप्लाई अगर गया है तो ये वोल्टेज आएगा, फॉल्ट आएगा, मेन सप्लाई एंड फ्यूज़। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। उसका पहला फॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन है, दैट इज़ अर्थ फॉल्ट 2330। तो उसके कॉज पे आते हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है ड्राइव हैज़ डिटेक्टेड लोड अनबैलेंस। लोड का अनबैलेंस होता है क्यों? टिपिकली ड्यू टू अर्थ फॉल्ट इन मोटर और मोटर केबल। तो जैसे हमने पहले बात किया था, पिछले एक फॉल्ट में अनबैलेंस था, तो वहाँ पे भी आपको मोटर या फिर जो मोटर पावर केबल है उसको चेक करना है। सॉल्यूशन भी सेम है, चेक देयर आर नो पावर फैक्टर करेक्शन कैपेसिटर्स और सर्ज एब्जॉर्वर इन द मोटर केबल, जो कि जनरली नहीं रहता है। चेक दैट देयर इज़ नो अर्थ फॉल्ट इन मोटर और मोटर केबल। तो केबल को और जो मोटर है उसको प्रॉपरली आप मेजर करें, ये इसका एक सॉल्यूशन है। सबसे पहले हमें यही चेक करना होता है कि दोनों प्रॉपर है कि नहीं। उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप एबीबी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉल्ट पे आते हैं, ईएनसी केबल, और इसका कॉज है पल्स इनकोडर फेज सिग्नल इज मिसिंग। तो ये रेयरली होता है, मैंने अभी तक कभी ऑब्जर्व नहीं किया। अगर ऐसा होता है तो आप चेक करिए रेमेडी की तरह से। चेक पल्स इनकोडर और उसके वायरिंग पे, चेक पल्स इनकोडर इंटरफेस मॉड्यूल एंड इट्स वायरिंग। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड का जो पहला और दूसरा फॉल्ट है वो भी इनकोडर से रिलेटेड है। इनकोडर ए लेस देन ग्रेटर देन बी। तो ये और सेकंड वाला जो फॉल्ट है दैट इज़ इनकोडर एरर, ये हमने फेस नहीं किया है। अगर आप फेस करते हैं तो इसका कॉज और सॉल्यूशन आपके सामने है, उसे फॉलो कीजिए। इफ़ नॉट, मैसेज कीजिए, वी विल वर्क ऑन दैट। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फॉल्ट 9000। ये आ सकता है कभी कभी, और उसके लिए क्या कॉज है उस पर आते हैं। फॉल्ट इन एक्सटर्नल डिवाइस, अगर उस ड्राइव में कुछ एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टेड है तो उसके चलते ये पर्टिकुलर फॉल्ट आएगा। और उसका सॉल्यूशन भी सेम है, चेक फॉर एक्सटर्नल डिवाइस फॉर फॉल्ट। और उसके बाद जो पैरामीटर है 30.03, वहाँ पे एक्सटर्नल फॉल्ट में आप देख सकते हैं इनेबल्ड है या फिर डिसेबल्ड है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड का पहला और दूसरा जो फॉल्ट है वो काफ़ी अनकॉमन है, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड फॉल्ट दैट इज़ आईडी रन फेल FF84, ये कॉमन है, इस पर हम लोग बात करते हैं। इसके कॉज पे आते हैं, दैट इज़ मोटर आईडी रन इज़ नॉट कंप्लीटेड सक्सेसफुल। आईडी रन हम क्यों करते हैं और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर एक टोटल सेपरेट वीडियो है। कैसे करते हैं ABB 800 के लिए, 850, 880 के लिए, उस सब पे सेपरेट वीडियो है, इस चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। तो अगर आईडी रन फेल हो रहा है तो ये पर्टिकुलर फॉल्ट आएगा। और उसका सॉल्यूशन पे आते हैं, चेक मैक्सिमम स्पीड। तो और मैक्सिमम स्पीड पैरामीटर नंबर 20.02 पे हम लोग सेट करते हैं, उसे आप चेक कीजिए कितना है। इट शुड बी एटलीस्ट 80% ऑफ मोटर नॉमिनल स्पीड। तो ये सॉल्यूशन है, इसे आप सेट कीजिए पैरामीटर नंबर 99.08 पे, तो ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। स्लाइड के लास्ट फॉल्ट पे आते हैं, दैट इज इन चॉक टेम्परेचर FF81। और इसका कॉज एक्सेसिव इनपुट चॉक टेम्परेचर है, जो कि हमने पहले बात किया था। तो सॉल्यूशन पे आप देख सकते हैं, जो ड्राइव है, चोक है, उसको कूल डाउन होने के लिए टाइम दें, जो कूलिंग फैंस हैं उसको प्रॉपरली चेक करें। आते हैं अगले स्लाइड पे। इस स्लाइड के जो दोनों फॉल्ट हैं दैट इज़ INT कॉन्फ़िग एंड INV डिसेबल्ड, तो ये बहुत ही रेयर फॉल्ट हो सकते हैं, हमने फेस नहीं किया है। तो इसका कॉज और रेमेडी दोनों आपके सामने है, उससे फॉलो करें जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आते हैं अगले स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम सिर्फ एक फॉल्ट देख रहे हैं, दैट इज़ INV ओवर टेम्प 4290। तो इसके कॉज पे आते हैं, दैट इज़ कन्वर्टर मॉड्यूल टेम्परेचर इज़ एक्सेसिव। जो कन्वर्टर मॉड्यूल का टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। उसके सॉल्यूशंस पे आते हैं, आपको क्या क्या चेक करना है। पहला, एम्बिएंट टेम्परेचर हम चेक करेंगे, और उसके बाद ये चेक करेंगे कि अगर जो टेम्परेचर है 40 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में
जो लोड करंट है उसको चेक करेंगे, वो काफ़ी, जो मोटर का लोड करंट है वो ज़्यादा तो नहीं ले रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है चेक दैट एम्बिएंट टेम्परेचर सेटिंग्स इज़ करेक्ट। एम्बिएंट टेम्परेचर का सेटिंग हम लोग 95.10 पे चेक करते हैं, वो 40 से कहीं 30 तो नहीं रखा हुआ है, तो उसको आप 40 मैक्सिमम रख सकते हैं। उसके बाद जो कैबिन इंस्टॉलेशन है, ये सब बाकी कूलिंग सर्कुलेशन ये सब आप चेक कीजिए वो सब प्रॉपर है, या फिर नहीं है तो उसको आप जो ड्राइव का एम्बिएंट कंडीशन है उसको कूल डाउन होने का टाइम दीजिए, कूलिंग फैन जो भी हैं उसको प्रॉपरली चेक कीजिए। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम, जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। आते हैं अगले फॉल्ट पे। पहले फॉल्ट पे आते हैं, दैट इज़ IO कॉम एरर 7000। तो इस पर्टिकुलर फॉल्ट पे एक टोटल सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये फॉल्ट काफ़ी रेगुलर आता है। इसके कॉज पे आते हैं, तो कम्युनिकेशन एरर होता है ऑन कंट्रोल बोर्ड, स्पेशली चैनल 1, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इंटरफेरेंस के चलते भी ये फॉल्ट अकर हो सकता है। सॉल्यूशन पे आते हैं, तो हमें चेक करना है फाइबर ऑप्टिक केबल ऑन चैनल 1, चेक फॉर ऑल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल कनेक्टेड टू चैनल 1, और उसके बाद चेक फॉर प्रॉपर अर्थिंग ऑफ द इक्विपमेंट। सो अगर अर्थिंग प्रॉपर है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो इंडक्शन है वो काफ़ी कम हो जाएगा, जिसके चलते ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट फॉल्ट पे आते हैं, दैट इज़ लाइन कॉन्फ FF51। तो इसका कॉज है फॉल्ट ऑन लाइन साइड कन्वर्टर, और सॉल्यूशन में अगर आप देखिएगा तो है हमें शिफ्ट करना है पैनल फ्रॉम मोटर साइड कन्वर्टर कंट्रोल बोर्ड टू लाइन साइड कन्वर्टर कंट्रोल बोर्ड। ओके, नेक्स्ट फॉल्ट पे आते हैं, MOD बोर्ड T। सो ये भी ओवर टेम्परेचर है, ओवर टेम्परेचर इन INT बोर्ड ऑफ इन्वर्टर मॉड्यूल। उसमें भी सेम एम्बिएंट टेम्परेचर और फैन को चेक करना है। सिमिलरली मोड चोक टी, तो ओवर टेम्परेचर इन चॉक ऑफ लिक्विड कूल्ड। ओके, तो अगर लिक्विड कूल्ड कन्वर्टर है तो उस केस में ये फॉल्ट आएगा, और उसमें भी सेम फैन एम्बिएंट टेम्परेचर और लिक्विड कूलिंग सिस्टम आपको चेक कीजिए, सो दैट आपका जो टेम्परेचर है वो बियॉन्ड द लिमिट आ जाए। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। दोस्तों, अर्थ फॉल्ट के बाद जो दो बहुत कॉमन फॉल्ट आपने देखा होगा, इनकाउंटर किया होगा, वो इस स्लाइड में है, तो इसलिए ये स्लाइड इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले फॉल्ट पे आते हैं, दैट इज़ मोटर फेज। ये बेसिकली सिंगल फेजिंग है, फॉल्ट नंबर FF56, और ये कहता है कि कोई भी वन ऑफ द मोटर फेज, कोई भी एक मोटर का फेज लॉस्ट हो जाता है ड्यू टू फॉल्ट। वो फॉल्ट हो सकता है मोटर में, मोटर का जो पावर केबल है उसमें हो सकता है, थर्मल रिले का फेलियर हो सकता है, या फिर इंटरनल ड्राइव का इंटरनल फॉल्ट। और उस केस में सेम जो रेमेडी है, आपको मोटर और केबल चेक करना है, थर्मल रिले को चेक करना पड़ेगा, चेक फॉल्ट फंक्शन पैरामीटर। ओके, डिसेबल डिस्पैर प्रोटेक्शन, उसको डिसेबल करके भी आप इसको चला सकते हैं, बट वो अनसेफ है। नेक्स्ट फॉल्ट पे आते हैं, दैट इज़ मोटर स्टॉल्ड 7121। ये कहता है कि मोटर जो ऑपरेट कर रहा है इन स्टॉल रीजन, दैट इज़ जो उसका ऑपरेटिंग रीजन है वो ऑलरेडी स्टॉल में चला गया है। एग्जाम्पल, एक्सेसिव लोड और इनसफिशिएंट मोटर पावर, लोड ज़्यादा हो जा रहा है मोटर पे, या फिर जो मोटर का पावर है वो कम है। और सॉल्यूशन सेम है, चेक फॉर मोटर लोड एंड ड्राइव रेटिंग, चेक फॉर फॉल्ट फंक्शन पैरामीटर्स। तो इसका प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, ये दो मेजर फॉल्ट का हमने देखा। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। दोस्तों, इस स्लाइड का जो पहला 3 फॉल्ट आप देख रहे हैं वो मोटर के टेम्परेचर के ऊपर है, और वो तभी काम करेगा जब आप मोटर का जो RTD है उसे आप ड्राइव के साथ कनेक्ट करेंगे। फॉल्ट, कॉज और उसका रेमेडी आपके सामने है, उसे आप देख लीजिए, उस तरह से आपका प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। जो लास्ट फॉल्ट है, दैट इज़ नो मोटर डेटा FF52, उस पर आता है। तो सिंपल है, इसका जो कॉज आप देख सकते हैं, मोटर डेटा इज़ नॉट गिवन, और मोटर डेटा डज नॉट मैच विथ इन्वर्टर डेटा। या तो डेटा आप दिए नहीं है ड्राइव को, या फिर उससे उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। और इस केस में पैरामीटर नंबर 99 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ जाके हमें प्रॉपरली उस डेटा को फिल करना है। जो नेम प्लेट है, मोटर का नेम प्लेट है, उसे आपको फिल करना होगा फ्रॉम पैरामीटर नंबर 99.04 टू 99.09। टोटल सेपरेट वीडियो है, ID रन करते समय हम ये फिल करते हैं, तो उसे आप जाके चेक कर सकते हैं। आते हैं अगले स्लाइड पे। दोस्तों, इस स्लाइड का जो दोनों फॉल्ट है वो सिमिलर है, दैट इज़ ओवर करंट, जो हम रेगुलर बेसिस पे इनकाउंटर करते हैं, और उसके चलते ये स्लाइड इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला है ओवर करंट, और इसका कंडीशन है ओवर करंट फॉल्ट इन इन्वर्टर यूनिट ऑफ सेवरल पैरेलल कनेक्टेड इन्वर्टर मॉड्यूल्स। और दूसरा है ओवर करंट ड्यू टू, जो कॉज है, आउटपुट करंट एक्सीड्स ट्रिप लिमिट। तो दो कॉज हैं, दोनों डिफरेंट कंडीशंस पे हैं, और जो उसका सॉल्यूशन है दोनों के केस में मोस्टली सेम है।
पहले आपको मोटर का लोड चेक करना है। लोड ज़्यादा अचानक सडनली ज़्यादा तो नहीं हो गया। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पंप है तो पंप में कुछ सडनली फंस जाता है, कुछ फॉरेन बॉडी आ गया, तो उस केस में सडन मोटर का जो लोड है वो इंक्रीज़ करता है, तो उसके चलते ओवर करंट होता है और ड्राइव ट्रिप होता है। उसके बाद एक्सीलरेशन टाइम को आप चेक करें। एक्सीलरेशन टाइम को आप बढ़ा सकते हैं स्लोली। अगर मोटर को टाइम मिलेगा तो वो एक्सीलरेट करेगा। चेक मोटर पावर केबल, ये सब तो कॉमन है। सिमिलरली नीचे आप चेक कर सकते हैं इन इन द सेकंड केस। और ये दोनों रेमेडीज़ के चलते, रेमेडीज़ के थ्रू आप जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आते हैं अगले स्लाइड पे। इस स्लाइड में जनरली बात हो रहा है फ्रीक्वेंसी पे। पहला जो है ओवर फ्रीक्वेंसी 7 1 2 3, और नीचे है ओवर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये जनरली फॉल्ट अगर नहीं होता है, अगर आपने इनकाउंटर किया है तो इसका कॉज एंड सॉल्यूशन आपके सामने है, आप उसे देखें और इम्प्लीमेंट करें। होपफुली आपका जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा। आते हैं अगले स्लाइड पे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। इस स्लाइड का जो पहला फॉल्ट है दैट इज़ पैनल लॉस 5300। ये भी फ्रिक्वेंटली अकरिंग फॉल्ट है, और दैट इज़ नथिंग बट जो आपका कंट्रोल पैनल है या फिर ड्राइव विंडो वो कम्युनिकेट करना बंद कर चुका है। तो उस केस में ये पर्टिकुलर फॉल्ट आता है, और उसका सॉल्यूशन पे आते हैं। तो आपको चेक करना है पैनल का कनेक्शन प्रॉपर है कि नहीं है। चेक कंट्रोल पैनल जो कनेक्टर्स है वो ख़राब तो कहीं नहीं हुआ है, उसे चेक करना है। रिप्लेस कंट्रोल पैनल इन माउंटिंग प्लेटफॉर्म, ओके। और उसके बाद चेक फॉल्ट फंक्शन पैरामीटर्स, ये सब आपको चेक करना है। तो इसके चलते जो फॉल्ट है क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पी पैरम CRC, तो ये कुछ नया है हमारे लिए। इसके लिए प्रॉब्लम सॉल्यूशन आप देख के अप्लाई कीजिएगा, तो शायद मोस्टली आपका प्रॉब्लम फाइनली क्लियर होगा। नेक्स्ट पावर फेल 3381, दैट इज़ उसके कॉज पे आते हैं। जो INT बोर्ड पावर फेल इन सेवरल इन्वर्टर यूनिट ऑफ पैरेलल कनेक्टेड इन्वर्टर मॉड्यूल्स, ओके। तो ये भी हमारे लिए नया है। जनरली हम इस तरह का प्रॉब्लम आज तक फेस नहीं किए, तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है आपके सामने, इसे आप इम्प्लीमेंट कीजिए। और हम आते हैं अगले स्लाइड पे। लाइक प्रीवियस स्लाइड, ये सारे फॉल्ट भी बहुत रेयर अकरिंग हैं। तो अगर आपको ऐसा फॉल्ट मिलता है रिगार्डिंग पावर एफ इन्वर्टर या फिर PPCC लिंक और PPCC लिंक एक्सेस, तो ये आपके पास फॉल्ट, उसका कॉज और उसका सॉल्यूशन है। आप इसे फॉलो करें और होपफुली आपका प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इस स्लाइड के पहले फॉल्ट पे आते हैं, दैट इज़ PP ओवरलोड, जो हमने अभी तक इनकाउंटर नहीं किया। तो इसका कॉज और सॉल्यूशन आपके सामने है, दोनों आप देख सकते हैं। सिमिलरली विथ द सेकंड फॉल्ट SCINV, शॉर्ट सर्किट इन इन्वर्टर, उसमें भी जो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन है आप इसे फॉलो कर सकते हैं। लास्टली शॉर्ट सर्किट 2340, ये बहुत कॉमन अकरिंग है, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। शॉर्ट सर्किट जैसा कि नाम बता रहा है, तो शॉर्ट सर्किट इन मोटर केबल में हो सकता है या फिर मोटर में हो सकता है। और इसका सिंपल सॉल्यूशन है, आपको मोटर और केबल को प्रॉपरली चेक करना होगा। और सेकंड है चेक देयर आर एनी पावर फैक्टर कनेक्शन कैपेसिटर्स। तो ये जो हमने पहले देखा था सेम सॉल्यूशन है, उसे आप चेक कीजिए। मोस्टली जो पहला रेमेडीज़ है मोटर और पावर केबल को चेक करने का, उससे ये क्लियर हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट फॉल्ट पे। दोस्तों इस स्लाइड का जो पहला फॉल्ट है वो रेयर अकरिंग है, हमने कभी इनकाउंटर नहीं किया, तो इसका प्रॉब्लम कॉज एंड सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। सेकंड स्टार्ट इनहिबिट FF7A, ये आपने इनकाउंटर किया होगा। तो ये बेसिकली सेफ टॉर्क ऑफ से रिलेटेड है। जो आपका कार्ड है उसमें सेफ टॉर्क ऑफ का एक स्लॉट रहता है, उसे आप प्रॉपरली चेक करें। तो इसका कॉज सॉल्यूशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और उसके बाद इस पे एक सेपरेट वीडियो है जिसको आप जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है लास्ट फॉल्ट स्लाइड का, दैट इज सप्लाई फेज 3130। तो ये बेसिकली इमीडिएट सर्किट DC वोल्टेज इज ऑक्सीलेटिंग। अगर इनपुट सप्लाई ऑक्सीलेट कर रहा है, आ रहा है जा रहा है, या फिर ब्लोन फ्यूज़ ब्लो किया है, रेक्टिफायर सर्किट इंटरनल फॉल्ट हुआ है, तो ये पर्टिकुलर फॉल्ट आता है सप्लाई फेज। और सॉल्यूशन सेम है, चेक फॉर मेन सप्लाई फ्यूज़, चेक फॉर मेन सप्लाई इम्बैलेंस। तो इसके चलते ये सप्लाई फेज भी कभी आप इनकाउंटर किए होंगे, तो इसके चल इन इन सॉल्यूशन को फॉलो करके आपका ये फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। आते हैं अगले स्लाइड पे।
दोस्तों इस स्लाइड का जो तीनों फॉल्ट आप देख रहे हैं वो टेम्परेचर से रिलेटेड है। पहला है टेम्परेचर डिफ, सेकंड थर्मल मोड और तीसरा है थर्मिस्टर। तो ये हमने कभी इनकाउंटर नहीं किया फॉर रीज़न बीइंग जो हमारा मोटर था वो उसका आरटीडी ड्राइव के साथ कनेक्टेड नहीं है, थर्मिस्टर कनेक्टेड नहीं था। अगर आपका कनेक्टेड है और अगर आपको ऐसा फॉल्ट आ रहा है तो आपका कॉज और रेमेडी दोनों सामने हैं, उसको फॉलो कीजिए। अगर फिर भी नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट कीजिएगा, वी विल हेल्प यू। आते हैं अगले स्लाइड पे। सो फाइनली दोस्तों हम लोग अपने लास्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और लास्ट का दो जो फॉल्ट है वो रेयर अकरिंग है, हमने उसे देखा नहीं है तो उस पर बात नहीं करते हैं। आपके पास प्रॉब्लम और सॉल्यूशन है, उसे आप देख सकते हैं अगर आप ये इनकाउंटर करते हैं तो। और जो पहला है अंडर लोड FF61, तो इस केस में मोटर पे जो लोड है वो काफ़ी कम है और उसका सॉल्यूशन के लिए आप देख सकते हैं जो ड्राइविंग इक्विपमेंट है, फॉर एग्जांपल कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट जो उसको ड्राइव कर रहा है वो उसे आप चेक कर लीजिए, उससे सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। इफ सो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड थैंक यू वंस अगेन।